हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे बकरीद स्पेशल दुबई चॉकलेट कुनाफा ट्राइफल। तो इस बकरीद आप अपने मेहमानों को एक कुनाफा डेजर्ट बनाकर ज़रूर खिलाइए। यकीन जानिए, मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे और इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछ कर जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना ज़बरदस्त चॉकलेटी एकदम क्रीमी है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये दुबई का कुनाफा ट्राइफल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बर्तन में 2 कप ठंडा दूध ले लेंगे। तो दूध यहाँ पर पहले से ही पका हुआ है और ठंडा है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है। साथ ही यहाँ पर हम 2 चम्मच वेनिला कस्टर्ड डाल देंगे। तो ये मैंने वेनिला कस्टर्ड लिया है और कस्टर्ड को हमें ठंडे दूध में डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इधर मैंने अभी गैस को ऑन नहीं किया है, पहले हम कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 4 चम्मच चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते हैं। अब हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और गैस ऑन करके इसे मीडियम आंच पे हमें बराबर ऐसे चलाते हुए पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा थिक नहीं हो जाता है। तो जब भी आप कस्टर्ड को दूध में डालें तब आपको ये ध्यान रखना है कि दूध आपका एकदम ठंडा होना चाहिए, वरना आप अगर गर्म दूध में कस्टर्ड को डालेंगे तो तुरंत ही घुटनियाँ पड़ जाती हैं। तो इधर मैंने 2-3 मिनट इसे बराबर चलाते हुए पकाया है और आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है। बस इसी तरह का हमें थिक गाढ़ा ये कस्टर्ड चाहिए। तो बस गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे अभी हम साइड कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो इधर हम पिस्ताशियो क्रीम तैयार कर लेते हैं, जो बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने ये 1 कप ली है पिस्ता। तो इधर हमें जो पिस्ता लेना है वो ग्रीन वाले पिस्ता लेना है। साथ ही इसके हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे वाइट चॉकलेट कंपाउंड। ये मैंने 3 चम्मच चॉकलेट कंपाउंड लिए है और इसको मैंने थोड़ा सा चाकू की मदद से क्रश करके लिया है। तो इससे जो हमारी क्रीम बनेगी इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये चॉकलेट नहीं है तो फिर आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें कंडेंस मिल्क। तो 3 से 4 चम्मच हमें यहाँ पर कंडेंस मिल्क डाल देना है और यहाँ पर आधा कप के करीब ठंडा दूध डाल देना है। बस इसको हम एकदम फाइन सा पीस लेंगे। तो ये हमारी बाज़ार में मिलने वाली बहुत ही ज़्यादा महंगी पिस्ताशियो क्रीम जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं बहुत ही कम बचत में हमारी ये क्रीम बनाकर हमने तैयार कर ली है। तो बस इस क्रीम को भी हम साइड कर देंगे और अब हमें लेना है सेवइयाँ। तो जिसके लिए मैंने बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं, जो हर जगह बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो बस इसको इस तरह से हम हाथों से क्रश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा पैकेट लिया है, ये पूरा 1 कप के करीब है। आपके यहाँ जो भी बारीक वाली सेवइयाँ मिलती हो वो आप ले सकते हैं। बस इस तरह से हाथों से क्रश कर लेना है सेवइयों को। उसके बाद इसको हम रोस्ट करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बटर लिया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं। जैसे ही बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, हमें सेवइयों को डाल के अच्छे से इसे चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पर हमें सेवइयों को तब तक भून लेना है जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी सी नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम आंच पे हमें इसे चलाते हुए इसे भूनना है। तो ये जो सेवइयाँ मैंने ली हैं पहले से ही रोस्टेड है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और जब भून लेते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी सी हो गई है और गोल्डन हो गई है। तो बस अब हमें पिस्ताशियो जो क्रीम बनाकर हमने तैयार की है इसमें से हम आधी क्रीम ऐड करेंगे और बाकी की ये जो बच गई है इसे मैं स्टोर करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दूँगी। काफ़ी टाइम तक चल जाती है, ख़राब नहीं होती है। आप इस क्रीम को किसी भी दूसरी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी हम साइड कर देते हैं और अब हमें बिल्कुल धीमी आंच में इसे मिक्स करते हुए ऐसे पका लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल धीमी आंच में मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है। तो बस इसको अभी हम साइड कर देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इधर मैंने ये चॉकलेट कंपाउंड लिया है। ये मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, ये पूरा 1 कप के करीब है और इसे मैंने चाकू की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लिया था और इसे बहुत देर पहले फ्रिज से निकाल करके बाहर रख दिया था। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी मेल्ट हो गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गर्मी की वजह से अपने आप ही मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच व्हिपिंग क्रीम। आप चाहें तो अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी डाल सकते हैं। अब हमें डबल बॉयलर मेथड से इसे मेल्ट कर लेना है। तो जिसके लिए यहाँ पर हम
नीचे एक बर्तन में गर्म पानी रखेंगे, उसके बाद इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे चलाते हुए। तो ये हमारी जो क्रीम है अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। तो अगर आपके पास ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड नहीं है तो आप फिर डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो इसे साइड कर देंगे और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जो हमने कस्टर्ड बना करके रखा है काफ़ी थिक हो गया है, एकदम ठंडा हो गया है ये। और जब ये ठंडा हो रहा था तो मैं इसे बीच बीच में चला देती थी इस तरह से, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना आए, पपड़ी की लेयर ना बने। तो बस इस तरह से चलाते हुए मैंने इसे ठंडा कर लिया है। और इधर मैंने ये 1 कप ली है व्हिपिंग क्रीम, जिसे मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसी क्रीम में से मैंने 2 से 3 चम्मच क्रीम डार्क चॉकलेट कंपाउंड में ऐड की थी और बाकी की जो ये बची हुई क्रीम है इसको हम डालेंगे कस्टर्ड में। तो यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम क्रीम को कस्टर्ड में ऐड करेंगे तो कस्टर्ड हमारा पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। गरम कस्टर्ड में हमें क्रीम को ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो फिर आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। फ्रेश क्रीम लेकर आपको हैंड ब्लेंडर से या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से इसे अच्छे से बीट कर लेना है स्टिफ पीक्स आने तक। उसके बाद आपको क्रीम को ऐड कर देना है ये कस्टर्ड में और खूब अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। तो ये हमारी कस्टर्ड क्रीम अच्छे से बनके तैयार है। इसे अभी हम साइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ आज पाउंड केक। तो मैंने यहाँ पर ये पाउंड केक लिया था, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो वेनिला, जो ब्रिटानिया का वेनिला फ्लेवर का केक आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो बस अब हमें अपनी डिश को अरेंज करना है। तो इस तरह से कोई भी ग्लास बोल ले लें या फिर जो भी आपके पास बर्तन हो जिसमें आपको रेसिपी को सर्व करना हो वो आप बर्तन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का ये चौकोर ग्लास बोल लिया है। इसमें हम पाउंड केक की एक लेयर लगा देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा दूध। तो मैंने दूध में चीनी वगैरह ऐड नहीं की है, बस सिंपल सा ये ठंडा दूध है। अगर आप चाहें तो दूध में चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने चीनी ऐड नहीं की है क्योंकि जो हमने पाउंड केक लिया है वो भी मीठा होता है। तो बस अब हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे कस्टर्ड क्रीम की और बस ऊपर से अच्छे से इसे हम लेवल कर देंगे। तो हमें इस तरह से एक लेयर सी बना देना है कस्टर्ड क्रीम की। और जो हमने कुनाफा फिलिंग तैयार की है, इस तरह से हमें कुनाफा फिलिंग की भी एक लेयर तैयार कर देना है ऊपर से। तो इस तरह से हम इसको भी एक लेवल कर देंगे। बस इसके ऊपर हम चॉकलेट की एक लेयर लगाएंगे। तो 1 चम्मच भर के हमें डार्क चॉकलेट कंपाउंड की लेयर लगा देना है। तो ये हमारी इस तरह से लेयर बाय लेयर इसी तरह से हमें लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने ये वेनिला केक लिया है। आप चाहें तो इस तरह से वेनिला केक भी ले सकते हैं या फिर पाउंड केक भी ले सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर लें जो भी आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर दोनों ले रही हूँ और फिर से मैंने यहाँ पर दूध डाल करके और एक कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। और बाकी की जो ये बची हुई कुनाफा की फिलिंग थी वो ऊपर से इस तरह से हम किनारियों में लगा देंगे और ऊपर से हम चॉकलेट डाल देंगे। तो ऊपर से आप अपने पसंद के हिसाब से कैसे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको ऊपर से डेकोरेट करना हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से टूथपिक की मदद से डिज़ाइन दे देंगे ताकि वो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से पिस्ता की कतरन डालेंगे और बस इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो बस इसको रख देते हैं। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर हमें इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसे ठंडा करना है, एकदम चिल्ड करना है। तो ठंडा ठंडा जब आप इसको सर्व करेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। चाहे तो आप इसे तुरंत ही सर्व कर सकते हैं। तो बस इसको हम कट करके सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दुबई का चॉकलेट कुनाफा ट्राइफल बिल्कुल बनके तैयार है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इस बकरीद आप अपने मेहमानों को ये बनाकर ज़रूर खिलाइए और मेहमान खुश होकर जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। और आप भी ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी सिंपल सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय।